Class 8 Mathematics Chapter 3 Understanding Quadrilaterals Exercise 3.3 Question number 7 Question number 1 to 6 previous video में हम already solve कर चुके हैं. The adjacent figure hope is a parallelogram. Find the angle measure of x, y and z. State the property you used to find it. HOPE ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे 70 डिग्री और ये वाला जो एंगल है यहाँ एक लीनियर पेयर बन रहा है. तो हम क्या करेंगे, एंगल HOP प्लस एंगल PO, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं. तो ये एंगल हो जाएगा POM. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल HOP प्लस एंगल POM इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर मतलब दो एंगल्स का सम कितना है, 180. तो HOP तो हमें फाइंड करना है. देखो HOP यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, तो उसकी जगह हम HOP ही रहने देंगे. प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180. एंगल HOP इक्वल्स टू 110. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये वाला एंगल हमें मिल गया है. अब ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो जितना एंगल HOP है उतना ही एंगल HEP भी होगा, मतलब x. तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 110, क्योंकि ये जो एंगल हमने अभी फाइंड किया ये 110 है. इसका अपोजिट एंगल x डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110. क्या लिखेंगे हम, एंगल HEP. एंगल HEP इज इक्वल्स टू एंगल HOP. रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल HEP इज इक्वल्स टू एंगल HOP, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 110 डिग्रीज. अब x की वैल्यू निकल गई है, यहाँ पे अब हम निकालेंगे y की वैल्यू. अब यहाँ नोटिस करो, ये जो y डिग्री है और ये 40 डिग्री है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर 40 डिग्री और y. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल. ये एक पैरेललोग्राम है तो लाइंस तो पैरेलल हैं, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री. रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स. देखो ध्यान से, PHE एंगल PHE कितना है, 40 डिग्री है. और ये किसके इक्वल है, एंगल HPO. HPO क्या है वो, y. तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री. x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. अब लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है z की. अब यहाँ पे HPO एक ट्रायंगल है, हमारे पास y की वैल्यू है 40 डिग्री, 110 हमने फाइंड कर लिया है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वो कंसेप्ट लगाएंगे और z की वैल्यू निकालेंगे. 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180. अब यहाँ पे 110 प्लस 40 कितना होगा, 150 प्लस z इक्वल्स टू 180, z इक्वल टू 30. ये 150 राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 150 30 डिग्री. x, y और z तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स. दो फिगर्स हैं, देखो GUNS ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर RUNS सेकेंड पैरेललोग्राम है. गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स. फाइंड x एंड y. दोनों फिगर्स में x और y की वैल्यू मिसिंग है जो हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखते हैं, गन्स. GUNS नाम का जो पैरेललोग्राम है उसको पहले देखेंगे. पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. मतलब 3x किसके इक्वल होगा, 18 के. तो हम क्या लिख सकते हैं, GS इक्वल्स टू UN. GS कितना है, 3x. UN की वैल्यू कितनी है, 18. x इक्वल्स टू क्या होगा, 18/3. x इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू आपके पास आ गई है. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो क्या लिखेंगे, GU इक्वल्स टू SN. GU की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26. तो 3y इक्वल्स टू 27
y इक्वल्स टू 27/3 विच इज़ 9। आपके पास y की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू 6। अब सेकेंड फिगर को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारा ये है, देखो यहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स हैं एक पैरेललोग्राम की। अब एक प्रॉपर्टी थी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है इसको ओ नाम दे दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम 16 और x प्लस वाई को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं हो सकती है। सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले एस यू नाम की जो डायगोनल है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, एस ओ इक्वल्स टू, देखो एस ओ इक्वल्स टू यू ओ हम लिख सकते हैं क्योंकि ये डायगोनल है और यहाँ सेंटर पॉइंट पे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एस ओ कितना है 20 इक्वल्स टू वाई प्लस 7। तो y इक्वल्स टू कितना होगा 20 माइनस 7, y इक्वल्स टू 13। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई ना 13। हम क्या करेंगे, इस डायगोनल को सॉल्व करेंगे। आर एन, ये जो आर एन है यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर ओ इज इक्वल्स टू ओ एन। आर ओ की जगह हम क्या लिखेंगे 16, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब ये जो x प्लस वाई है ना, इसमें y की जगह 13 रख देंगे। 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस 13, x इक्वल्स टू 3। 16 माइनस 13 करेंगे, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है। रिस्क RISK ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा पैरेललोग्राम क्या है, क्लू CLUE। देखो CLUE ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमने इस फिगर में से पहले वो दो पैरेललोग्राम्स फाइंड कर लिए हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी, वो है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ध्यान से देखो, ये जो K पे 120 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि RISK एक पैरेललोग्राम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल RIS इक्वल्स टू एंगल K। तो एंगल RIS कितना हो जाएगा 120 डिग्री। रीज़न क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसको एंगल M नाम दे देते हैं और इसको एंगल N नाम दे देते हैं, M और N। अब यहाँ पे ये 120 डिग्री हमने फाइंड किया था। देखो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल RIS प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, RIS की जगह क्या लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180। एंगल M इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। आपके पास M की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये वाला एंगल फाइंड करना ज़रूरी है। यहाँ जो C पे एंगल बन रहा है वो मिसिंग है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये जो 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में एंगल L की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है। अब 70 डिग्री ये और यहाँ एंगल C पे बनने वाला एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो एंगल ECI जो हमें फाइंड करना है, एंगल ECI किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल L के। रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ 70 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल ECI इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब हम इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और n फाइंड कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल ECI इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल M हमने फाइंड किया था, देखो कितना है एंगल M 60। तो एंगल M की जगह हम लिखेंगे 60 प्लस एंगल N तो फाइंड करना है प्लस
70 इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करने पे एंगल एन की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल एन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, क्योंकि 70 प्लस 60 130 होता है, तो 180 माइनस 130 एंगल एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। अब एंगल एन की वैल्यू 50 आई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछी किसकी वैल्यू है, एक्स की। अब इस फिगर को वापस नोटिस करो, देखो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ n और x वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्लियरली दिख रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल n की जितनी वैल्यू है x की भी उतनी ही होगी, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू होगी 50 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच टू साइड्स ऑफ दिस फिगर आर पैरेलल। क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, हमें ये बताना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है और कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हों तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। अब ट्रेपेजियम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेपेजियम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। 100 प्लस 80 इज 180, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि इसके एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री है। ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है, तो कोई भी फिगर जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो ट्रेपेजियम है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वन पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल। तो देखो इस फिगर में MN इज पैरेलल टू KL। ये दोनों रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन फिगर है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। हम क्या लिखेंगे, KL इज पैरेलल टू MN। आपसे क्वेश्चन में पूछा था विच टू साइड्स ऑफ दिस फिगर आर पैरेलल, तो हमने लिख दिया KL इज पैरेलल टू MN। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल C इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC। क्वेश्चन में गिवन है AB पैरेलल टू DC, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब हमने ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी अभी देखी थी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल C आपको फाइंड करना है, एंगल B की वैल्यू 120 गिवन है, इक्वल्स टू 180। एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड एंगल C। हमने एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी और एंगल C की वैल्यू हमने निकाल ली है 60 डिग्री। 180 माइनस 120, ये 120 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन द गिवन फिगर। देखो SP इज पैरेलल टू RQ, मतलब ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो एंगल P प्लस एंगल Q, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल Q आपके पास क्वेश्चन में है, तो एंगल P इजीली निकल सकता है। एंगल P इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल P की वैल्यू हमने निकाल ली है 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल S और एंगल R, यहाँ पे भी तो एडजेसेंट एंगल का पेयर बन रहा है। एंगल R पे 90 डिग्री का साइन है। एंगल R कितना है, क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल S हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट और इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।